इतना गुरूर ही बेताब काफी है, किताब पढ़ूं या बात काफी है। होठों तो यूं ही चलते रहे, सिलेबस देख के दिमाग ही काफी है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आज का सिलेबस है जो कई दिनों से बच्चे का भी मांग था, कुछ बच्चों ने भी कहा कि सर 12th का भी वीडियो डाले, तो हम पहला क्लास आज का ले रहे हैं इंटर का। समझिए कि मेरा शुरू क्लास है, हालांकि ऑफलाइन तो कई दिनों से चलते हुए आ रहा है, कई सालों से चलते हुए आ रहा है एक ही स्थान पर, लेकिन ये जो चलने रहा है आज मैं YouTube के जरिए दिखा रहा हूं आपको। आज सिलेबस पर फोकस होगा इतिहास पर। इतिहास क्या है तो आप जानते ही हैं, पहले भी हम कई सारे बातों पर बता चुके हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो पर आया था कि इतिहास क्या है कैसे है, ये हमने बता चुका है। तो आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो समाज है मातृत्व सात्मा, यानी कि उस समय माता का ही नाम चलता था। जैसे अब देख सकते गंगा पुत्र भीष्म, ये भी इसमें अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर। उसके बाद और भी है देवकी नंदन, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। अभी हो गया पितृ प्रधान देश। कोई पूछे किसका नाम तो पहले नाम बताना पड़ता था माय के, लेकिन अब कहता नो ही, अब पहले बाप के बताइए। लेकिन सरकार के नियम बड़ा हिसाब किताब से बनाए हैं। सारा बात जो है औरत के ही नाम से, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, पेंशन सब महिला के ही नाम से। मुखिया के पास जाना है कि चिंपी देवी, पिंकी देवी, बवाल उठल है। लो मर्दवा के कोई पता नहीं, तो वो था उस समय क्या, यही था मातृत्व, यानी क्योंकि माँ के ही नाम चलता था। दूसरी बात आता है वहां का सभ्यता क्या था। वो जो थे सभ्यता कई सारे छोटे छोटे ही थे, लेकिन शहरी हुआ करता था। क्योंकि जब खनन विभाग से पता भी लगाया गया तो खनन विभाग में यह पता चला ये समाज जो है सभ्यता है, नगरीय है, शहरी है। तो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का कैसा था, तो ये सभ्यता नगरीय या शहरीय था। उसके बाद लिपि, जैसे पंजाब का गुरु लिपि, हिंदी का देवनागरी लिपि, संस्कृत में आता है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, ये सब भाषाएं अलग अलग लिपि के अंतर्गत आता है। पंजाब में गुरु लिपि ही चलता है, क्योंकि गुरु लिपि जो है गुरु लिपि का लाइन नहीं होता है। और देवनागरी लिपि का मानना है या होता भी है कि जो लिखा जाएगा लिखावट, उसके अक्षर जहां समाप्त होगा वहां ऊपर में लाइन रहेगा। तो वो सब भाव चित्रात्मक था, भावना, यानी कि जो पढ़ा ही नहीं जा सके लोग उसमें भाव चित्रात्मक पर विश्वास करते थे। घर बनाने का विधि उसमें ग्रिड विधि था, एकदम पत्थर से पत्थर मिला करके घर बनाने की विधि थी। और वह पत्थर जो है बड़ा एकदम ठोस होता था। इंजीनियर नहीं था, लेकिन बड़ा पक्का काम खूब होता था, बुद्धि विवेक था। उसके बाद सबसे प्रमुख व्यवसाय जो उन लोग का था कि जैसे तो कृषि तो है, खेती गृहस्थी करना, खेती गृहस्थी के माध्यम से जो अन्न उत्पादन हुआ, सब्जी फल कुछ भी, उसको फिर कहाँ लेके चल जाते थे, इस शहर में लेके चल जाते थे या बाजार में जो कहिए, तो उसका काम था कृषि और व्यापार करना। अगला बात है सबसे प्रमुख व्यवसाय तो हो ही गया कृषि और व्यापार। मुद्रा, मुहर बना हुआ था। मुहर जो बनता था सेल खड़ी या पत्थर से। दूसरा मुद्रा यानी पैसा, उससे जो पैसा बनता था उन लोग का टेराकोटा या फिर पक्की मिट्टी, चिकनी मिट्टी ही हुआ करता था। भारत में सबसे बड़ी स्थल है जो है क्या है, देखिए राखीगढ़, यानी कि यह हरियाणा में पड़ता है। तब विनाश का कारण क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता का? खूब बाढ़ आया, सिंधु घाटी नदी जो था उसके बाढ़ के कारण से क्या हुआ, पूरा सभ्यता मिल गया। कहां पर? जमीनी स्तर पर। उसके बाद दो प्रमुख नगर स्थल है। पहला आता है सतकोरेड़ा जो कि पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद आता है लोथल, मोदी गुजरात, अमित शाह बेलमुंड गुजरात, सारा बात गुजरात, एकदम दिन रात गुजरात, मुंह जाके गुजार बराबर गुजरात, समझ आ रहा है ना। उसके बाद प्रमुख व्यावसायिक फसल, वो लोग भी जूट उपजाते थे, पटुआ, कपास,
16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम सुनबे के लोग भी कपड़ा का स्थापना मिल बैठाए थे। तो ये सब बहुत पहले के है। तो जो उसमें जूट कपास का खेती खूब चला करता था। समझ गया? कारण सबसे पहला जानवर जो पाला गया था लोग कुकुर को पाला। कहा कि कुत्ता जो है बड़ा ईमानदार और वफादार होता था। तो कुत्ता में वो आदत है, आदमी को बुद्धि नहीं है, वो डायरेक्ट जमीने पर पेशाब करता है। तो टॉयलेट करने के लिए कुत्ता को देखिएगा एकदम पहले पैर को ऊपर करके तब एकदम मारता है एकदम, तो बुझाता है कि खराबी कर दिया। देवी देवता कुछ न बुझता है। अब सब जगह मुतेगा एकदम खाली। एक जगह फोटो में मोदी जी को फ्लेक्से में कुकुर पेशाब कर रहा है मुंह में, तो बड़ा हमको आश्चर्य लगा था। इन लोग के मुंह में कुत्ता भी पेशाब करने लगा। उसके बाद आता है सबसे पहले धातु जो खोजा गया, तांबा खोजा गया। कारण तांबा से जो बहुत सारे वस्तु का निर्माण हुआ, पैसा कौड़ी में भी तांबा का इस्तेमाल होने लगा। फिर धीरे धीरे आदमी को कौड़ी ये सब का भी निर्माण हुआ। आज तो धातु का भी चल रहा है खैर काम काज। उसके बाद है करस्ते की पहला औजार बना है कुल्हाड़ी, जो पीछे बांस लगल रहता है, मारता है तो लकड़ी उकड़ी चीरने का काम आता है। वो सब कोई टेंगारी भी बोलता है, हम लोग की तरफ टेंगारी बोलता है, टेंग बलारी, मतलब टान के मार आरी से एकदम लकड़ी को धराशायी कर दे। और सबसे छोटा स्थल था अल हिंदू, ये पड़ता कहाँ है? मोदी गुजरात। उसके बाद भारत में दूसरा बड़ा स्थल था हरियाणा। समझ में आया? बाकी बात फिर बताएंगे, घबराइएगा नहीं।